मैं उन्हें घर से निकाल दूंगा। वो सोचते क्या है अपने आप को। अरे क्या हुआ दिया, इतना रो क्यों रही हो? किसी ने मारा है क्या? अरे रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? तूने ये मिर्ची का पौधा क्यों काट दिया? विश्वास करो दादा बाबू, मैंने नहीं काटा। रात में कोई आकर शरारत कर गया होगा। अरे तेरे अलावा और कौन कर सकता है ये काम? आज तू और तेरी बहन दोनों मेरा घर छोड़कर चले जाओ। मेरी आंखों के सामने तुम लोग नहीं रहोगे। मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो काम मैंने किया नहीं उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं आप? तेरी दीदी कहाँ है ये बता, उसे बुला। आज मैं सबका हिसाब करूंगा, बुला उसको। अब दीदी कहाँ गई है मुझे नहीं पता। मेरी बेटी दिया से तेरी दीदी रोज बुरा बर्ताव करती है। तुम दोनों को मैं आज ही घर से निकाल दूंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नौटंकी। इतनी रात में क्यों बुलाया? अगर दादा बाबू को पता चल गया तो मुसीबत होगी। तेरे लिए भले ही बुलाया है, पर सुन, हमें कुछ करना होगा। दिया को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर देना होगा। जब तक वो जिंदा है तेरी जिंदगी में सुख नहीं आएगा। इस बार तो दादा बाबू ने हमें माफ कर दिया, लेकिन अगर अब पकड़े गए तो बुरा हाल होगा। मिर्च का पौधा काटने की बात से ही इतना झगड़ा हो गया। अरे तो क्या तू सारी जिंदगी दादा बाबू की नजर में ऐसे ही रहेगी? वो तेरी ओर देखते तक नहीं, बस बेटी बेटी करते हैं। इस घर में तू भी है, ये उन्हें दिखाना होगा। तू सही कह रहा है, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जो किसी को पता ना चले। देख, घर के सामने जो तालाब है ना, उसमें दिया को गिरा देना होगा। सब सोचेंगे वो नहाने गई थी और डूब गई। अगर किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। कुछ ऐसा करना होगा कि किसी को शक भी ना हो। कोई कुछ नहीं समझेगा। जब वो नहाने जाएगी मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा और उसे धक्का दे दूंगा, बस। तुझे जाने की जरूरत नहीं, जो करना है मैं करूंगी। हम दोनों तो अक्सर साथ नहाने जाते हैं। मैं मौका देखकर उसे धक्का दे दूंगी। अगर उसे तैरना आता हो तो? उसे तैरना नहीं आता, कभी देखा नहीं मैंने उसे तैरते हुए। तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई। दादा बाबू को पता चलने से पहले कमरे में लौट जाऊं। ठीक है दीदी। दिन शुरू होता है, खत्म हो जाता है, और रोज यही होता है। अरे झूठ मत बोल, तेरे चेहरे से साफ दिख रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। पहले जैसी मुस्कान नहीं है तेरे चेहरे पर। क्या बेटी की चिंता है क्या? हाँ दोस्त, उसी की चिंता है। अब वो पहले जैसी हंसती नहीं, हमेशा चुप रहती है। मैं जानता हूँ उसके मन में दर्द है। दर्द? मतलब क्या तेरी सौतेली बीवी उसका ठीक से ख्याल नहीं रखती क्या? पहले भी कई बार शक हुआ, पर बेटी कुछ बैठकर रो रही थी। मैं रोकना चाहता था पर नहीं रोका। शायद उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। हाँ, मिर्च का पौधा देखकर उसे अपनी माँ की याद आती। वही पौधा अर्जुन ने काट दिया। बताओ भला। क्या बात कर रहा है? अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत किया उसने। ये नहीं करना चाहिए था। वही तो, उसी दिन से बेटी बदल गई। वो मान के चल उसकी माँ की निशानी थी। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं, कैसे समझाऊं। देख दोस्त, तू कृति पर भी नजर रख। मुझ पर विश्वास कर, सगी माँ और सौतेली माँ का दिल एक जैसा नहीं होता। सही कहा तूने। अब मुझे ध्यान रखना होगा। बेटी को थोड़ा वक्त दे और जरूरत पड़े तो रात में उसके पास ही रहे। वो बच्ची है, बहुत दर्द में है, समझ तू। हाँ, ठीक कहा तूने। चल, अब मैं चलता हूँ दोस्त, यहाँ बैठकर मन नहीं लग रहा। अरे अभी चला जाएगा? अरे एक एक कप चाय और हो जाए ना। रुक जा, मैं बुलाता हूँ। अरे नहीं, फिर किसी दिन आराम से बैठकर